डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजिस क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखवाए थे। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं जो ये तैयारी करवा रहा हूं अब ये 67 के लिए, 67 को हाथ में लेकर मैं चल रहा हूं। 67 बीपीएससी पीटी के लिए मैं चल रहा हूं। साथ ही साथ बीच में आने वाले जो भी अलग अदर स्टेट्स की जो भी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि हिस्ट्री तो कॉमन है सभी लोगों को, सभी जितने भी स्टेट की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या उत्तर पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या फिर उत्तराखंड हो, जहां का भी हो, सभी जगह हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए आप इसे मानकर चले कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, एंशिएंट हिस्ट्री को न करते हुए मेडिवल हिस्ट्री से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि एक दिन मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से दूंगा, दूसरे दिन मैं आपको मेडिवल से दूंगा और तीसरे दिन मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से दूंगा। आज मेडिवल से क्वेश्चन दूंगा और उसका हर दिन जो भी जिस भी पेपर से मैं दूंगा, चाहे वो मेडिवल का हो या मॉडर्न का हो या फिर एंशिएंट का हो, मैं उन सब पर एक टॉपिक वाइज दूंगा। जैसे आज मैं देने जा रहा हूं अरबों द्वारा सिंध की विजय। अरबों द्वारा सिंध की विजय, अरब से लोग जो आए थे उन्होंने सिंध पर किस प्रकार विजय प्राप्त किया और उसमें क्या क्या बातें सामने आई, कौन कौन से लोग आए, किस प्रकार से विजय प्राप्त हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, इन सारे टॉपिक्स पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो क्वेश्चन की संख्या भले ही 30 हो, 35 हो, 36 हो, 50 हो, 52 हो, 54 हो, जो भी हो, लेकिन मैं एक टॉपिक्स वाइज आपको दूंगा, ताकि आप उन टॉपिक्स वाइज अगर करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा टॉपिक्स भी क्लियर हो गया और धीरे धीरे मेरा सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर मेरा ये तरीका ठीक लगता हो पढ़ाने का, बोलने का, क्वेश्चंस का, लगता हो कि हाँ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन करके आपको दिया है और आपके लिए मैं कुछ मेहनत कर रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट, बस एक ही मेरी आग्रह है, रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, इल्तजा है आपसे कि आप इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है। आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है, बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूं और उनके भी हृदय में उनकी जो मनोदशा है, वो जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कोई और अलग तरह का टॉपिक चाहिए, कुछ और मेरे लिए सर करें, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अरबों के भारत आक्रमण के विषय में सूचना किससे मिलती है? इसका आंसर लिखिए डियर स्टूडेंट, फुतुल अल बलदान एवं चंचनामा से। क्वेश्चन नंबर 2, फुतुल अल बलदान किसकी रचित पुस्तक है? इसका आंसर लिखिए, 9वीं शताब्दी के बिलादुरी रचित है। क्वेश्चन नंबर 3, चंचनामा किसकी रचित पुस्तक है? इसका आंसर लिखें, 13वीं शताब्दी में अबू बकर कूफी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन कासिम कब सिंधु पहुंचा? इसका आंसर लिखें, मकरान होता हुआ 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने किस नगर पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर लिखें, नीरून नगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जजिया नामक कर की वसूली किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर लिखिए आप, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब और किसने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी थी? इसका आंसर लिखिए, 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अरब सरदार ने किस 2 स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? इसका आंसर लिखिए, सिंधु नदी के तट पर अरोर तथा मुल्तान में मंसूरा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहम्मद गजनवी कौन था? इसका आंसर लिखें। सुबुक्तगीन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्तान के खलीफा को हराकर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना? इसका आंसर लिखिए, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया और कब से कब तक किया? इसका आंसर लिखिए, 17 बार किया था, 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, महमूद गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख किसने किया है? इसका आंसर लिखिए, हेनरी इलियट ने। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? इसका आंसर लिखिए, 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर लिखिए, 1025 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर के लूट से कितनी संपत्ति प्राप्त हुई थी? इसका आंसर लिखिए, 20 लाख दिनार की संपत्ति के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? इसका आंसर लिखिए, 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर लिखिए, 1030 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर क्या अंकित करवाया था? इसका आंसर लिखें, कलिमा का संस्कृत रूपांतरण अन्यमेकम अवतारः। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? इसका आंसर लिखें, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूखी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कब और किस मार्ग से भारत में प्रवेश किया था? इसका आंसर लिखें, 1175 ईस्वी में गोमल दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने किन प्रांतों को अपने अधीन कर लिया था? इसका आंसर लिखें, मुल्तान एवं कच्छ को अपने अधीन कर लिया था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। मोहम्मद गोरी को कब और किसने पराजित किया था? इसका आंसर लिखिए, 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज सेकेंड, जिसे भीमदेव सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, ने आबू पर्वत के नजदीक पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने पेशावर पर कब कब्जा किया था? इसका आंसर लिखें, 1179-80 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने 1182 ईस्वी में किस वंश के शासक को अपने अधीन कर लिया था? इसका आंसर लिखिए, सुमरा वंश के शासक को अपने अधीन कर लिया था, सुमरा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने किस से लाहौर को जीत लिया था और कब? इसका आंसर लिखें, 1186 ईस्वी में खुसरो मलिक से लाहौर को जीत लिया था। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद गोरी ने किस वर्ष संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया था? इसका आंसर लिखिए, 1190 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर लिखें, 1191 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध
ये क्वेश्चन हमने बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? डियर स्टूडेंट, इसे लिखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें गोरी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान कहां का शासक था? इसका आंसर लिखेंगे आप, दिल्ली अजमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर लिखें, 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का सेकेंड युद्ध, द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर लिखें आप, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर लिखिए आप, 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका आंसर लिखिए, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जयचंद कहां का शासक था? इसका आंसर लिखें आप, कन्नौज का। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद गोरी ने कब और कहां जाटों और राजपूतों को पराजित किया था? इसका आंसर लिखिए, 1195-96 ईस्वी में चुनार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने खोखरों को कब पराजित किया था? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर लिखेंगे आप, 1205 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब और किस प्रकार की हुई थी? इसका आंसर लिखें, 15 मार्च 1206 ईस्वी को अफरीदी कबीलों द्वारा सिंधु नदी के दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से उसकी हत्या कर दी गई थी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर क्या लिखा है? इसका आंसर लिखिए, एक तरफ शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन साम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित मिली है? इसका आंसर लिखें, लक्ष्मी देहलीवाल की, मीन्स लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है उस पर अंकित मिली है। डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको 39 क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चंस दूंगा, चाहे क्वेश्चन की संख्या जितनी हो, वो चाहे 25 हो या 50 या 30 हो, जो भी होगा, लेकिन मैं एक एक चैप्टर के साथ आपको क्लियर करते चलूंगा और आप उससे चैप्टर बाय चैप्टर आप उसे निकालकर याद करते चले जाएंगे। आप देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको कहीं से भी कोई शंका शुबा नहीं बचेगा। धन्यवाद।